बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन एक भाई ने हकशुफा के हवाले से पूछा कि 4 माह का उसका टाइम सुना हुआ है कि 4 माह में आप ये दावा कर सकते हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो जनाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 माह के अंदर आपने केस फाइल करना है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो फरोख्त हुई है और आप चाहते हैं कि आप इसको हासिल करें, तो सबसे पहले तो ये है कि आपका उसमें राइट होना चाहिए। राइट कब बनता है कि अगर आप उसी खाता में मालिक हैं, तो तब भी आपका पहला राइट बनता है। या आप हमसाए हैं उस प्रॉपर्टी के, तो फिर भी एक राइट बनता है। या उस प्रॉपर्टी में से आपका कोई रास्ता वगैरह या पानी की गुजरगाह है, तो उसके लिए भी यानी उस ग्राउंड पर भी आपका एक राइट बनता है। फिर आपने करना ये है कि जैसे ही आपके इलम में ये आया है कि फलां प्रॉपर्टी फरोख्त हो गई है, तो उसी महफिल में यानी जहां आपके इलम में आया, वहीं आपने इसका ऐलान करना है, इजहार करना है कि ये प्रॉपर्टी आप हासिल करेंगे। फिर आपने इसके लिए नोटिस देना है उस खरीदार को, जो खरीद चुका है उसको आपने नोटिस देना है। और थर्ड स्टेप पे आपने फिर अदालत से रुजू करना है। पहले वो दोनों स्टेप कर लिए, फिर ये तीसरा स्टेप आपने करना है कि सूट फाइल करना है। ये इसका तरीकाकार भी है। और इसमें 4 माह का टाइम है। 4 माह के अंदर अंदर आपने ये करना है। सिर्फ फरोख्त हुई प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्लेम आपका हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी कोई तबादला हुई है, कोई गिफ्ट की सूरत में मिली है, वरासत में मिली है, तो फिर आपका ऐसा क्लेम बन ही नहीं सकता। आगे आ जाएं, जो सेकंड क्वेश्चन है, एक भाई ये कहते हैं कि एक मुआहिदा हुआ ए और बी के दरमियान। ए ने पैसे दिए 50 लाख रुपया, स्टैम्प पेपर लिखा गया। बाद में ए कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहता। तो बी कहता है ठीक है, आप ना लो, आप अपनी अमाउंट वापस ले लो। और उसी स्टैम्प पेपर की बैक साइड पे लिखा गया कि ये मुआहिदा कैंसिल हो गया। अब वो जो बी है, यानी जो बेचने वाला था, जिसने पैसे लिए और फिर वापस कर दिए, वो कहते हैं कि स्टाम्प पेपर तो ए के पास है और पैसे भी मैंने वापस कर दिए हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर सकता। तो जनाब जिसने करनी है, जिसकी नीयत बुरी होगी, वो तो कर सकता है। वो अदालत में चला जाए, वो कहे ये देखें जी मुआहिदा हुआ है, इसने पैसे लिए हुए हैं और ये अब मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं कर रहा। तो करने में तो वो कर सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपका ऐसा मुआहिदा हो, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस मुआहिदे को कैंसल इस अंदाज से करें, या तो उसको जाया कर दें मुकम्मल तौर पे। जब अमाउंट वापस हो गई है, मुआहिदा खत्म हो गया, तो उसको जाया कर दें, यानी फाड़ दें उसको। कहानी खत्म, किसी के पास वो रहा ही नहीं है। या उसकी फ्रंट के ऊपर आप बड़ा सा रेड मार्कर के साथ क्रॉस लगाएं, उसके ऊपर कैंसल लिखें। यानी इस तरह से उसको लिखें कि कहीं भी पेश किया जाए तो देखने वाला भी कहे कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो कैंसिल हुआ पड़ा है। तो ये एटलीस्ट आपको करना चाहिए। या अगर आप अमाउंट वापस कर रहे हैं, तो अमाउंट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए बैंकिंग चैनल के जरिए। 50 लाख रुपया ए ने बी को दिया, बी वापस कर रहे हैं, तो बी थ्रू बैंकिंग चैनल वापस करे, ताकि वो कल को दिखा सके कि जनाब ये मैंने अमाउंट वापस कर दी थी, मुआहिदा यस हमारा था, लेकिन वो मनसूख हो गया है। ना करने से फिर मसाइल बनने का अंदेशा होता है। बाकी हर एक की नीयत है, हो सकता है उसके जहन में ऐसी ऐसी बात क्रॉस ही ना करे वो कि बस मुआहिदा खत्म तो खत्म। अच्छा, अब तीसरे एक भाई ये पूछते हैं कि जनाब बाप ने बेटों को जगह दे दी, बेटियों को नहीं दी, केस चल पड़ा है। अब बाप कभी जाके उधर बेटी के हक में बयान देता है, फिर दूसरी बार गया जाके बेटे के हक में बयान दे आया है। यानी बाप भी कोई एक जगह पे, एक स्टांस पे कमिटेड नहीं है। कभी वो बेटी की साइड पे और कभी बेटे की साइड पे। तो वो ये कहते हैं कि अब अदालत क्या फैसला करेगी? तो जनाब अदालत ने तो देखना है कि जो तगड़ा है, यानी जिसके सबूत अच्छे हैं, जिसके कहने के वकील तगड़े हैं, जो अच्छी फीसिस पे कर सकता है, जो ज्यादा देर लड़ सकता है, अदालत ने तो उसके हक में फैसला देना है। क्योंकि अदालत ने तो सबूत देखने होते हैं। अदालत के अंदर वो नहीं होता, एहसास नहीं होता या मोरालिटी नहीं होती, इखलाकियात पे अदालत ने फैसला नहीं करना। अदालत ने फैसला करना है कानून और सबूतों की रोशनी में। लेकिन उसको आप छोड़ दें कि अदालत क्या करती है क्या नहीं। अहम तरीन बात यह है कि हर एक को अपने एंड पे ये बात सोचनी चाहिए कि अगर अल्लाह की मंशा यही होती कि तमाम प्रॉपर्टी बेटों को मिलनी चाहिए, तो अल्लाह ताला ये बात कुरान पाक में भी बयान कर देता कि जो भी आपके पास जायदाद है, वो आप अपने बेटों को दे जाएं, और बेटियों को ठीक है आपने जेज दे दिया, वो उनके लिए बहुत है। लेकिन ऐसा क्योंकि अल्लाह ताला ने नहीं किया, और जायदाद के हिस्से मुकर्रर कर दिए कि बेटी को क्या मिलेगा और बेटों को क्या मिलेगा। तो जब अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, तो हमें फिर ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। अगर हम फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, यानी बाप जब दे जाता है सारा कुछ बेटों को, बेटियों को महरूम करता है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मोस्टली इस तरह के जो हिब्बा जाते हैं, वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फैमिलीज के लिए। और वही बहन भाई वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, अदालतों में पहुंच जाते हैं। तो फेयरनेस यही है
कि आपको जब पता है कि ये गलत हुआ है तो आप फिर छोड़ें अदालतों को। अगर तो बहनें खामोश हैं तो वेल एंड गुड, नहीं खामोश, वो मांग रही हैं तो चुप करके दें आप उनको हिस्सा, दें और ये सारे मामले को खत्म करें। अब जरूरी है कि अदालतों से जाके एक ठीक ठाक कह लें कि टाइम और पैसा जाया करने के बाद आपको सबक मिलना है और आपने कहना है कि नहीं नहीं ठीक है जी उनको हम दे दें, तो आप पहले इस बात पे आ जाएं, उनका फेयर शेयर जो बनता है वो आप उनको दे दें।